हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे हम जो सूर्य का गोचर है ये सभी जो राशियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। और मेष राशि में हम जानते हैं कि सूर्य का गोचर ठीक जो है पंचम स्थान पर यहाँ पर बना हुआ है। ये आपकी क्षमताओं को बढ़ा रहा है, ये आपकी जो कैपेबिलिटीज है उनको बढ़ा रहा है, ये आपको प्रिसाइज कर रहा है और अटमोस्ट डिसिप्लिन बना रहा है। इससे क्या होगा कि आप अपने कार्यों में बहुत अच्छा सुंदर उसको कर भी रहे हैं, साथ साथ में उनको दिखा भी रहे हैं, जो आपके बॉस हैं उनको दिखा भी रहे हैं कि ये कार्य को इस तरह से किया गया है जो कि एक बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके में है, एक अच्छे तरीके में है और उसकी शुरुआत भी अच्छी है और उसका अंत भी अच्छा है। ये मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। दूसरा मैं ये बताता हूं कि आप स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, साथ साथ में आपका भाग्य भी आपको साथ दे रहा है। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जो इनकम सोर्सेज भी हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ में आपके इनकम सोर्सेज भी इससे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि जो आप मेहनत से जो कमा रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आगे लाने जा रहा है। तो ये जो इस समय सूर्य का गोचर है मेष राशि में, ये इनका भाग्य को भी उदय करने वाला है, इनकी जो लाभ स्थान है उस पर भी बढ़ोतरी करने वाला है और साथ साथ में जो आपकी क्षमताएं हैं, जो आपकी एक्सक्यूशन पावर है, जो आपके अच्छी एक मोटिवेशन है, वो सारी चीजें आपकी बढ़ रहे हैं। साथ साथ में अपने स्वास्थ्य के लिए भी आप सजग हो रहे हैं। दूसरा मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी का स्थान होता है जो पीठ में, उसका थोड़ा स्टिफनेस वहां पर हो सकती है ज्यादा बैठने से, ज्यादा काम करने से। और दूसरा मैं बताऊंगा कि जो टखने और पिंडलियों में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, इनका आप ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं मेष राशि से वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि जो टॉरस साइन है, टॉरस साइन में जो सूर्य का गोचर है वो ठीक जो है इस चतुर्थ भाव में हो रहे हैं। चतुर्थ भाव का जो गोचर होता है सूर्य का, वो एक प्रकार से आपको एक नई चीज डिलीवर करता है। उसमें आपके सुख से संबंधित चीजों के लिए आप सोचते हैं किस तरह से करना है, क्या करना है, प्लानिंग करनी है, ये सारे सूर्य आपको चतुर्थ भाव से बता रहे हैं। वृषभ राशि वालों को, टॉरस साइन वालों के लिए मैं कहूंगा कि ये आप एक प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से मैंने एग्जाम देना है, किस तरह से हायर स्टडीज करना है, किस प्रकार से एक व्यवसाय को मेंटेन करना है, ये सारी प्लानिंग आपके सूर्य बता रहे हैं। साथ साथ में सूर्य आपका चतुर्थ भाव से ये भी बता रहे हैं कि जो आपका पराक्रम है उसमें क्या कमियां रहेगी, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से सूर्य बता रहे हैं। दूसरा मैं कहूंगा कि जो ये स्थिति है यहाँ से यदि काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7, तो ठीक जो है आपके दसम स्थान पर यहाँ पर जो सूर्य की नजर है। और मैं समझता हूं कि जो बड़े लोग हैं उनको आपको सम्मान भी देना चाहिए और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो जो भी आपके साथ में आपके बॉस हैं या जो भी आपके साथ में आपके माता पिता हैं उनको आप सम्मान करें, उनके साथ में अच्छा रहें और उनके विचारों को भी आप अपने तक शेयर करें, ताकि जो है उनसे आप उनके अनुभवों के द्वारा आपको कई तरह की लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि का जो चतुर्थ भाव में जो सूर्य का गोचर है, इससे थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूं कि जो चतुर्थ भाव होता है, चतुर्थ भाव हमारे हृदय से संबंधित, छाती से संबंधित होता है। तो आप अपने की जो एक्सरसाइज वगैरह है उनको अच्छा मेंटेन करें ताकि आपको जो है उसे अच्छा फायदा हो सके। दूसरा, यहाँ पर माता का स्थान है, तो माता के स्थान में आपने माता का ध्यान रखना है। माता और पिता दोनों का आप जो है सम्मान भी करें और उनका ध्यान भी रखें। अब मैं ये बात बताऊंगा आपको कि जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि में यदि हम आते हैं तो मिथुन राशि से ठीक जो सूर्य का गोचर इस समय चल रहा है वो पराक्रम हाउस में चल रहा है। पराक्रम हाउस ठीक तीसरा हाउस होता है। देखिए यहाँ से मिथुन है 1 2 3, यहाँ पर पराक्रम हाउस है, आपका पराक्रम बढ़ेगा। जो अभी तक आप कई सारे काम को नहीं कर पा रहे थे या आपको लग रहा था कि वो कार्य हो नहीं पा रहे हैं, उनकी गति अब तेज होगी, क्योंकि मिथुन राशि से ठीक थर्ड हाउस में आपका सूर्य का गोचर हो रखा है। इससे पहले यदि आपको कोई थायराइड या किसी तरह से कंधों में दर्द वगैरह था तो ये सारी चीजें अब दूर होंगी और कई सारी चीजों में आप यहाँ पर जो अच्छा सा यहाँ पर प्रदर्शन भी करेंगे। साथ साथ में मैं ये बता रहा हूँ कि जो भाई बहन है उनके साथ में भी आपका अच्छा संबंध अब बनेगा,
क्योंकि यहाँ पर सूर्य का गोचर थर्ड स्थान में हो चुका है। भाई बहनों के साथ में भी आपका अच्छा तालमेल रहने वाला है। अब मैं ये कहूंगा कि चूंकि यहाँ पर थर्ड स्थान है और यहाँ से सूर्य की जो दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 ठीक जो है भाग्य स्थान पे है। तो भाग्य स्थान पर जो आपका जो भाग्य स्थान है ये यहाँ पर सूर्य की गोचर है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको जो नौकरी से संबंधित जो एग्जाम्स दे रहे हैं, जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं, उनमें सफलता मिलने की पूरी आशा है और आपको जो है पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर आपके लिए बन रही है, जो कि बहुत अच्छा है। साथ साथ में मैं कहूंगा कि जो ये स्थान होता है, ये जो 9th प्लेस होता है, ये हमारे जो पाँव में जो हमारे थाइस होते हैं उनका होता है। तो हमें थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। जब सूर्य की दृष्टि ऐसे स्थान पर होती है तो जो हमारी कूल्हे हैं, हमारी जांघ हैं, और ये इन चीजों पर थोड़ा सा आप जो कि आपका व्यायाम एक्सरसाइज करते रहें ताकि आप बिल्कुल फिट रहें। तो फिट रहने के लिए सूर्य आपसे कह रहे हैं और आप फिट रहने की पूरी कोशिश भी करें। अब मैं ये बताता हूं कि उसके बाद यदि चलते हम कर्क राशि की तरफ, तो कर्क राशि में हम देखते हैं कि कर्क राशि से जो सूर्य का गोचर है ठीक दूसरे भाव में है। दूसरा जो हाउस है, यहाँ पे कर्क राशि का दूसरा जो हाउस है, यहाँ जो ये स्थान हमारा जो दूसरा स्थान होता है, ये हमारा धन स्थान का होता है। धन स्थान जो होता है ये धन और वाणी का स्थान होता है। तो जब भी कभी भी सूर्य का गोचर यहाँ पर होता है तो आपको अपने वाणी से संबंधित एक अच्छे रूप में लोगों को बताना है, अच्छे रूप में प्रदर्शित करें अपने आप को। ये आपका वो समय है जबकि आप अच्छे रूप में दूसरे लोगों को बता सकें कि मैं अपनी जो इस समय मेरा कार्य चल रहा है उनको एक अच्छे रूप में कैसे रख सकता हूँ, कैसे मैं उसको व्यक्त कर सकता हूँ। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सूर्य के आने पर यहाँ पर आपको इन चीजों को प्रदर्शित करना है। जो आपके कार्य चल रहे हैं उनको कितनी क्षमता से आपने क्या काउंसलिंग तरीके से, आपकी स्पीकिंग पावर से, आपका जो इस समय जो भी एक्सप्लेन करने का तरीका होगा वो एक यूनिक तरीके से बनता जाएगा। और मुझे लगता है उसमें आप जो है एक अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे और उससे एक अच्छी स्टेज भी आपको मिल सकती है। साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मुंह और ये जो है आंखों से संबंधित ये स्थान होते हैं, इसलिए आप मुंह और आंखों का इन चीजों का ध्यान रखें। और जो आंखों में थोड़ा पानी डालते रहें। गले का भी ये जो क्षेत्र है इस समय भी जो इसमें टॉन्सिल वगैरह हो जाते हैं, किसी प्रकार से गला दर्द होता है, उसका भी ध्यान रखें। और साथ साथ में यहाँ से यदि सूर्य को देखें गोचर, तो 1 2 3 4 5 6 7 ठीक जो है 8th हाउस में यहाँ से सूर्य की दृष्टि होगी। यहाँ पर 11 नंबर है और शनि का राशि है, इसलिए अपने स्वास्थ्य से संबंधित भी आपको ध्यान रखना है और खूब पानी पीना है। ये जो है कर्क राशि वालों के लिए सूर्य के गोचर के अनुसार था। सूर्य का गोचर जो 16 अगस्त से और 16 सितंबर तक होगा, इस सारे पीरियड में एक महीने के लिए आपने खूब पानी पीना है, अपने स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखना है। साथ साथ में आपने अपने जो चीजें हैं उनको व्यवस्थित रख करके डिसिप्लिन होना है, क्योंकि सेकंड भाव जो परिवार के स्थान पर सूर्य है, परिवार वालों के साथ में भी ठीक रहें, वार्ता बनाए रखें और अच्छे ढंग से बात करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं हम सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि जो पांचवी राशि है वो ये लियो साइन है। लियो साइन में हम देखेंगे कि सूर्य का गोचर वहीं पर है, लियो साइन में ही है। तो लियो साइन के लिए मैं ये कहूंगा कि ये जो स्थान है, ये जो स्थान है यहाँ पर जो ये जब भी सूर्य यहाँ पर गोचर करते हैं तो थोड़ा सिर दर्द या मस्तिष्क से संबंधित स्थान होता है, आपका स्वभाव से संबंधित होता है। इसलिए अपने कड़क स्वभाव में ही न रहें, थोड़ा सा अपने स्वभाव को जो पोलाइट भी करें, क्योंकि जब सूर्य ठीक यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर स्वभाव जो ऐसा होता है कि केवल सही बोलने के लिए ही आदमी उद्यत होता है और उसके साथ साथ में कभी कभार जो है वाणी का प्रभाव भी उसमें कम या ज्यादा देखा जाता है। इसलिए जो है वाणी कड़क हो लेकिन वो सत्य भी हो और उन चीजों को कहें तो कभी कभार जो सामने वाले हैं उन पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। साथ साथ में सिर दर्द या मस्तिष्क से संबंधित चीजों का ध्यान रखना है, ताकि आप पर सामने वालों की या किसी की कोई बात इतनी ज्यादा उसमें इंडल्ज नहीं होना है ताकि उसका प्रभाव आप पर पड़े। इसके बाद जो सूर्य का जो यहाँ से दृष्टि देखेंगे तो सीधे सप्तम भाव में है
और सप्तम भाव होता है आपके दाम्पत्य जीवन का, सप्तम भाव होता है आपके वैवाहिक जीवन का। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि जो है सूर्य यहाँ पर है और शनि भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि दाम्पत्य जीवन में कोई भी गलत या नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी सूर्य का गोचर भी यहाँ पर चल रहा है। तो ये दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलेगा और सूर्य के प्रभाव से आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पति हैं या आपकी जो पत्नी है, उनको प्रमोशन मिलने के चांसेस इसमें होंगे, या अच्छे जो ऑफिस का माहौल अच्छा होगा और उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि के चांसेस आपको हैं सिंह राशि वालों को। चलिए अब चलते हैं कन्या राशि की तरफ। और कन्या राशि का जो अंक है वो 6 है और वहां से जो सूर्य का गोचर है ठीक 12वें स्थान में है। 12वें स्थान में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और इससे मैं ये कहूंगा कि जो पैर हैं या पैरों की उंगलियां हैं उनसे संबंधित भी ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ में मैं देखूंगा कि 1 2 3 4 5 6 7 देख लिए छठे स्थान पर, देखिए कि छठे स्थान पर यहाँ पर सूर्य की दृष्टि है। छठा स्थान जो ऋण रोग और शत्रु का होता है, ऋण रोग और शत्रुओं से आप बचें। किस तरह से बचा सकते, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की दृष्टि होगी तो ऋण रोग और शत्रुओं को कम करेंगे, लेकिन साथ साथ में आपने भी पूरा ध्यान रखना है कि किसी का ऋण न लिया जाए, किसी तरह से भी जो है ऐसा इन्वेस्टमेंट ना हो जिससे कि कोई परेशानी हो। साथ साथ में यह जो स्थान है पाचन तंत्र का भी होता है, यह स्थान जो हमारे शत्रुओं का भी होता है, यह स्थान हमारे रोग का भी होता है। तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आपको जरूरी है, जो कन्या राशि है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि 12वें स्थान में जब सूर्य का गोचर होता है तो 12वें स्थान से हम विदेश देखते हैं, 12वें स्थान से हम यात्राएं देखते हैं। तो ये सारी चीजें आप ये जो आपके साथ में आ रहे हैं, हो सकता है कि आपके विदेश जाने के चांसेस भी बन रहे होंगे। हो सकता है कि आप कई तरह से आउटसोर्सर से या एमएनसी कंपनियों से आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। इस तरह की स्थितियां बन रही है कन्या राशि के लिए। सूर्य के गोचर जो ठीक जो है आपके 12वें भाव में है। इसके बाद आते हैं हम तुला राशि में। तुला राशि का जो साइन है वो 7 है और लिब्रा जो यहाँ पर साइन है उनसे ठीक जो है पहले ही एकादश भाव जो लाभ स्थान में यहाँ पर सूर्य को गोचर चल रहा है। सूर्य यदि लाभ स्थान में हो और वहां पर जो है अपना ही अंक हो तो फिर तो कहना ही क्या है। मुझे लगता है कि कहीं से इनकम की आपकी प्राप्ति होंगी, साथ साथ में आपका संचित धन भी बढ़ेगा। सूर्य के गोचर यहाँ पर होने से संचित धन बढ़ना स्वाभाविक है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इस स्थान पे सूर्य का गोचर होता है तो ये स्थान जो ये हमारे जो पिंडली और टखनों से संबंधित होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक नियमित व्यायाम करते रहें, नियमित आप जो है योगा करते रहें, तो इससे आप पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा तुला राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूँ। और इसके बाद यदि यहाँ से सूर्य की दृष्टि देखें 1 2 3 4 5 6 7 ठीक पंचम स्थान भी है, और जो पंचम स्थान होता है हमारा जो रीढ़ की हड्डी का होता है या ऊपरी पेट का होता है, तो इन चीजों पर भी ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। आप खूब पानी पीते रहें और अपना ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य के प्रभाव से किसी प्रकार से पित्त भी जागृत हो जाते हैं शरीर में, तो उनसे जो है कई प्रकार से प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए आप सूर्य का जो प्रभाव है 16 अगस्त और 16 सितंबर तक इन चीजों का ध्यान रखें। अब इसके बाद आते हैं हम जो है वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि के जो परिणाम होंगे ये है वृश्चिक राशि जो स्कॉर्पियो साइन है उसका अंक है 8, और यहाँ से जो सूर्य है, सूर्य वृश्चिक राशि में ठीक दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। दसम भाव ये है और यहाँ पर सूर्य का गोचर है, तो दसम भाव जो माना जाता है सूर्य के लिए, सूर्य का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है और ये बहुत इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पर जो ये आपके कैरियर से संबंधित है, आपके व्यवसाय से संबंधित है। मुझे लगता है आपका कैरियर और व्यवसाय इसमें बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो यहाँ पर हम देखते हैं ठीक सूर्य का गोचर इस स्थान में बहुत अच्छा माना जाता है। पिता के साथ में अच्छा व्यवहार रखें, माता के साथ में अच्छा व्यवहार रखें, ये बहुत जरूरी है। साथ साथ में मैं बताऊंगा कि जो आपका जो आपके आप जो है नियमित रूप से डिसिप्लिन रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ का जो प्रभाव है वो आपके इस सुख भाव में है। सुख भाव से संबंधित भी चीजों की आपकी वृद्धि हो सकती है और कई तरह से आप लाभ की तरफ जाएंगे, कई तरफ से आप सोर्सेस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सूर्य से ठीक जो है आपके सुख भाव में वहीं पर दृष्टि बनती है। चलिए आते हैं अब धनु राशि में। धनु राशि का अंक 9 होता है, साइन है, और इसमें यदि हम सूर्य की बात करें तो सूर्य ठीक जो है पंचम स्थान में यहाँ पर नवम स्थान भाग्य स्थान में यहाँ पर है। तो ये 16 अगस्त से 16 सितंबर की स्थिति आपके भाग्य स्थान में है।
भाग्य स्थान में सूर्य को होना एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि भाग्य में उतर आपकी वृद्धि होगी और कई तरह से आपको लाभ हो सकते हैं। तो वो चीजें जो यहाँ पर आ रही हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जो 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 यहाँ पर जो भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान का सूर्य है और उसके बाद यहाँ से जो दृष्टि है वो है पराक्रम भाव में, तो आपका पराक्रम भाव भी बढ़ रहा है, भाग्य में वृद्धि भी हो रही है। साथ साथ में आप जो 1-5-9 की स्थिति देखें तो हायर एग्जाम, हायर जो कंपटीशन है, साथ साथ में जो आपका स्वास्थ्य है, इन सब पे भी अच्छा प्रभाव सूर्य का इस समय देखा जा रहा है। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक मैं ये मान के चल सकते हैं कि धनु राशि वालों के लिए जो एक महीना है ये बहुत अच्छा है और इसमें अपनी प्रोग्रेस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम मकर राशि की तरफ। मकर राशि का जो अंक है, मकर राशि का जो अंक है वो है 10 और ये कैप्रिकॉर्न साइन में 10 अंक है। 10 अंक में जो सूर्य की स्थिति देखते हैं तो ठीक सूर्य की स्थिति यहाँ पर जो अष्टम भाव में यहाँ पर सूर्य की स्थिति बनी हुई है और अष्टम भाव हमारा जो जनानांग होता है या मूत्राशय का होता है या गुदा का होता है, तो इस स्थान में यहाँ पर सूर्य की स्थिति का होने का मतलब है कि आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, अधिक पानी पीना है और अच्छे ढंग से अपनी केयर करनी है, क्योंकि जो ये हमारा रोग स्थान के बाद ये हमारे एक ऐसा स्थान है कि जो हमारी आयु का स्थान है, आयु का स्थान है। तो इसमें जब भी सूर्य का गोचर होता है तो हमें कई प्रकार से राहत भी मिलती है, क्योंकि सूर्य जो रिकवर करने के लिए आते हैं, रिकवरी का जो वो है वो सूर्य है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, यदि सूर्य की हम यहाँ से दृष्टि देखें 1 2 3 4 5 6 7 ठीक दूसरे स्थान पर है। दूसरा स्थान जो है 11 नंबर है, वहां पर शनि का गोचर चल रहा है। तो यहाँ से जो ये क्योंकि दूसरा स्थान पहले ही परिपक्व है, वहां पर जो है शनि अपने ही स्थान में इस समय है, तो अच्छा है, परिवार में भी अच्छा है। थोड़ा सा मैं ये समझूंगा कि परिवार के लोगों के साथ में अच्छा सामंजस्य बना के आपने चलना है, किसी तरह से भी किसी की बातों को काटना नहीं है, सबकी बातें सुननी है, तो इससे ज्यादा अच्छा रहेगा। और उससे क्या है, इसके साथ साथ में अपने सबके साथ में अच्छा बना करके और अपने कार्यों को अच्छी गति देनी है, ये सूर्य का प्रभाव रहेगा 16 अगस्त से 16 सितंबर तक। अब आते हैं हम कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि का अंक होगा 11 और 11 में हम देखेंगे सूर्य की स्थिति ठीक है, जो है सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में यदि सूर्य होते हैं तो सूर्य वैवाहिक स्थान में वहां पर है। हालांकि आपकी जो व्यवसाय है, आपके जो कार्य हैं उनमें वृद्धि हो रही है, आप जो सोच रहे हैं वो कर रहे हैं और उसमें जो कई सारी चीजों पर आप डिटरमिन हैं, तो बहुत अच्छी बात है। साथ साथ में आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ है, साथ साथ में आप कार्यों को अच्छी गति दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसमें मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो है आपको एक सामंजस्य बना के चलना है। अच्छा सामंजस्य यदि बना के चलेंगे, ये वैवाहिक जीवन भी, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा और आपके कार्य भी अच्छे चलते रहेंगे। इनकी आशा की जाती है यहाँ से। यदि यहाँ से सीधे हम लग्न भाव को देखते हैं, लग्न भाव का अंक है 11 और वहीं पर जो सूर्य शनि की स्थिति है, ये भाव पहले ही बहुत अच्छा परिपक्व है। मुझे लगता है आप सही दिशा में आगे चल भी रहे होंगे और आपके लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा 16 अगस्त से 16 सितंबर तक। अब आते हैं मीन राशि की तरफ। मीन राशि में जो सूर्य का गोचर है वो छठे भाव में है। छठे भाव में यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये छठे भाव में सूर्य का गोचर है। छठे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप ऋण, रोग और शत्रुओं को वो कम करेंगे। कई प्रकार से यदि आपके साथ में कोई प्रॉब्लम्स थी वो दूर होने वाली हैं और मुझे लगता है कि आप में डिसिप्लिन भी हो रहा होगा और आप कई तरह से आप जागरूक हो रहेंगे अपने आप में। तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपके साथ में बन रही है। तो ये जो मीन राशि का है वो छठे स्थान में, यहाँ से भी हम दृष्टि देखते हैं वो ठीक है, जो द्वादश भाव पे है, द्वादश भाव में दृष्टि है वहां से सूर्य की। तो द्वादश भाव में जो आपका हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है पाँव में दर्द हो, तो उस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और बाकी जो यहाँ से जो सूर्य आपको कंपटीशन वे में आगे ले जा रहे हैं, सूर्य आपके कार्यों की गति को आगे बढ़ा रहे हैं, सूर्य कई तरह से आपके लिए एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं और ये सारी चीजें आपके साथ में हो रही हैं। अटमोस्ट डिसिप्लिन है, साथ साथ में एक प्रिसाइज रूप से आप अपने कार्य को कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए ये था सभी राशियों पर प्रभाव 16 अगस्त से और 16 सितंबर तक जो सूर्य का गोचर है सभी राशियों में, और सभी राशियों में किस तरह से सूर्य का प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अपनी जो कुंडली है, जन्म कुंडली, उसमें आपके कौन से ग्रह हैं, क्या दशाएं चल रही हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
दूसरे इसके साथ साथ में अपने लग्न कौन है, लग्न आपके कहाँ पर है, वो बहुत ज्यादा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ साथ में आपके जो 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 6, 8, 12 जो आपके जो स्थान है वहां पर कौन कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं, किस तरह से वो बता रहे हैं और उनका क्या प्रभाव है, और आज की जो ट्रांजिट में क्या दशा और अंतर्दशा चल रही है उसके साथ साथ में उन पे क्या प्रभाव है और आज का ग्रह गोचर क्या है, इन सबको लेकर के जो एक स्टडी की जाएगी उसको उसको आप तक भेजा जाएगा। और मैं समझता हूं कि जो बहुत नीडी हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, केवल वही लोग मेरे तक मुझे संपर्क करें और उनके लिए मैं एक प्रिसाइज रूप में एक छोटे से 4-5 लाइन लिख के दूंगा। मुझे लगता है कि उनको वो जो एक सही गाइडलाइंस उस समय होगी। थैंक यू वेरी मच और आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।